आपको बताते चले हैं कि भारतीय रियासत आसाम में रियासती कानून को हथियार बनाकर मुसलमानों को बेघर किया जाने लगा है। बोंगारा इस्लामपुर में हालिया इंतबाही कार्रवाई ने बड़े पैमाने पर तनाज़ा पैदा कर दिया। हुक्काम ने तकरीबन 500 घरों को बिल्डोजर से मस्मार कर दिया। मुतासरीन के मुताबिक इस कार्रवाई से सैकड़ों खानदान बेघर हो गए हैं और बुनियादी हक रिहाइश मुतासर हुआ है। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2021 से अब तक रियासत में तकरीबन 1,19,000 बीघा जमीन खाली करवाई गई, जिससे 50,000 अफराद बेघर हुए, जबकि सिर्फ 2025 के एक माह में तकरीबन 3,300 खानदानों को बेदखल किया गया है। सर, चूंकि भारत के अंदर ही जो है बहुत ज़्यादा तकसीम देखने में आती है कि वहाँ पे, जैसे कि अभी आपने भी बताया कि दलित जो उनकी एक कास्ट है उसको ऐसा, उसके साथ ऐसा रवैया किया जाता है जैसे कि वो इंसान ही नहीं हो। तो भारत के अंदर अक़लियतें भी महफूज नहीं हैं और उसके अंदर जो उनके ऑलरेडी जो रह रही हैं अक़लियतें वो भी महफूज नहीं हैं। अब जो है उनको बेघर भी किया जाने लगा है, उन पे तशद्दुद किया जाने लगा है। ये काफ़ी अरसे से ये बात सामने आती है। कहाँ जाके ये मुकदमा लड़ा जाए कि भारत जो है ये जुल्म ख़त्म करे? भारत अपने आप को सेकुलर कहलाता है, लिबरल कहलाता है, ये बोलता है, लेकिन वो बात खत्म हो गई। वो नेहरू का, वो गांधी का हिंदुस्तान दफन हो गया। अब तो एक जालमाना, दहशतगर्दाना सोच, आसिफाना सोच उनके ऊपर मुसल्लत है। और बीजेपी की शक्ल के अंदर देखें, अब आप दलितों की अगर बात कर लें तो दलित के ऊपर बकायदा एक खाना है, जिसके अंदर जब आप किसी भी सरकारी जगह पे या कहीं भी फॉर्म फिल करने जाते हैं तो उसमें आपको अपनी कास्ट लिखनी पड़ती है। क्यों लिखनी पड़ती है, क्या वजह है और किस लिए, और फिर उसके अंदर दलित लिखना पड़ता है। फिर उसके लिए एक खास उनके लिए कोटा उनको देने की बात की जाती है, जिससे, और वो कोटा क्या है, इंतहाई कमज़ोर जगहों के लिए, यानी कि सफाई के काम करने वालों को, गटर साफ करने वालों के लिए, ये उनके लिए किया जाता है। आप पाकिस्तान में देखें तो आपको पता चलेगा कि हमारे अक़लियती बरादरी जो है वो बड़े बड़े अफसरान के ऊपर मुहित है, यानी कि चीफ सेक्रेटरी लोग गुजरे हैं। एस आर पुनीगर थे हमारे, जो बाकायदा चीफ सेक्रेटरी रहे और बड़ा एक नामवर थे। हमारे जनरल रहे, जनरल पीटर वगैरह रहे, कर्नल एस के ट्रेसलर जैसे लोग रहे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी से थे। और हमारे जो आप देखें, जस्टिस दोराब पटेल को देख लें, आप जस्टिस भगवत दास को देख लें, आप इसी तरीके से हमारे जो जस्टिस कॉर्नेलियस को देख लें, जो कि एक बड़े नाम है। तो ये पाकिस्तान है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बरक्स अगर आप भारत को देखें तो आपको पता चलेगा कि भारत के अंदर तो बिल्कुल जुल्म और सितम, जो आपने अभी मुसलमानों के हवाले से आसाम की बात की, क्या सिर्फ ये आसाम में हो रहा है, ये बाकी जगह पे भी हो रहा है। आप कश्मीर को क्यों भूल जाते हैं? कश्मीर के अंदर जिस तरीके से उनका इस्तेमाल किया गया कानून 8 है के और आर्टिकल 35 ए और 370 के खात्मे के बाद, जिस तरीके से भारत ने कश्मीर का इस्तेमाल किया, उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं मिलती। और फिर ये भी हमें पता है कि ये ऐसे क्यों किया जा रहा है। मुसलमानों को हर जगह से, जो उनके बच्चियां हैं, बच्चे हैं, उनको स्कूलों कॉलेजों से निकाला जाता है। बिलखसूस लड़कों को इसलिए निकाला जाता है कि लड़कियां ज्यादा पढ़ जाएं। जब लड़कियां ज्यादा पढ़ जाती हैं तो फिर वो मजबूर हो जाती हैं गैर मज़ाहिब में शादी करने के लिए, और यही वजह है कि वहाँ इस्लाम को एक बहुत बड़ा खतरा है। और ये जो भारत कहता है कि जी हम तो मजहबी आज़ादी के ऊपर यकीन रखते हैं, ये तो सारा जो इनका पोल है, यही बीच बाजार इनकी हंडिया फूटती है जब ये बातें करते हैं, क्योंकि ये अंदर का भारत कुछ और है। भारत इम्प्लोजन का शिकार है, अब अंदर से फटेगा। भारत को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, भारत को किसी पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। उनके लिए नरेंद्र मोदी जैसा एक तोहफा मौजूद है जो उसको तोड़ के जाएगा, भारत को एथनिक बुनियादों के ऊपर डिवाइड करके जाएगा। आप देखिए बिल्कुल। सिखों का किस तरह से इस्तेहसाल किया जा रहा है। तो मुसलमानों को बाकायदा जाके ये सूबों से अलहदा किया जा रहा है, मुख्तलिफ जो स्टेट्स हैं उनसे अलहदा किया जा रहा है। हालांकि इनका एक तारीखी पस मंजरनामा है, जी। ये वहाँ सदियों से लोग रह रहे हैं और आज उनको यहाँ से निकाला बाहर जा रहा है। और यही वो भारत है जो जिस तरीके से जो फिल्में बनी, बॉम्बे एक्सप्रेस, काबुल एक्सप्रेस, और इस तरीके से ये सारी फिल्में अफगानिस्तान का जिस तरह से इस्तेहसाल करती थी, इनको तो अशरफ गनी ज़माने में जब भारत के साथ इनका बड़ा अच्छा ताल्लुकात थे, और बाकायदा डॉक्टर अब्दुल्ला जो उनके फॉरेन मिनिस्टर थे, वो वहाँ भारत में उनका घर भी मौजूद था।
لیکن اس سب کے باوجود انہوں نے ان کی وہ فلمیں بین کر دیں جو افغانستان کے حوالے سے ان کے انتہائی گھنونے خیالات تھے. تو آج اس بھارت کے ساتھ یہ افغان طالبان کی ناجائز حکومت کری ہے، تو یہ بھی ایک میرے خیال میں میٹر ہے جس کو سمجھنا چاہیے. آج کوئی افغان طالبان حکومت سے یہ پوچھے کہ آسام میں جس طریقے سے آج پاکستان اس پہ بات کر رہا ہے، آسام میں جو مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے اور آپ جو اپنے آپ کو مسلمانوں کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں،